साथियों, आज हम बात करेंगे साइबर अपराध में डिजिटल अरेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्या कोई कानून में ऐसा प्रावधान है डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, और साथियों इस डिजिटल अरेस्ट से बचे कैसे, यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम तत्कालिक 2 घटनाएं भी बताएंगे और अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट टाइम एक घटनाक्रम जो हुई है वो भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, आज के समय में साइबर अपराधियों द्वारा अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, इंजीनियरों को, डॉक्टरों को और अच्छे बिजनेसमैन लोगों को भी डरा धमका करके डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है और उनसे मोटी रकम वसूल ली जाती है। साथियों, साइबर धोखाधड़ी का यह ट्रेंड वर्तमान में काफी प्रचलित है। इसकी शुरुआत साइबर अपराधी ऑडियो कॉल अथवा वीडियो कॉल से करते हैं। साइबर अपराधी जिस भी नंबर से ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं उसकी डीपी में पुलिस अधिकारी का लोगो या किसी पुलिस ऑफिसर की फोटो लगी रहती है, या उसमें किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कस्टम विभाग, इनके लोगो लगा के रखते हैं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को यकीन दिलाएं कि वह वाकई में उस विभाग से बोल रहे हैं। तो साथियों, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इस प्रकार की शुरुआत डिजिटल अरेस्ट के संबंध में ऑडियो कॉल अथवा वीडियो कॉल से करते हैं और कॉल के माध्यम से लोगों पर कोई ना कोई आरोप लगाकर इतना डर भर देते हैं कि वह व्यक्ति डर के कारण अपने ही घर में कैद होकर रह जाता है। साथियों, इतना प्रेशर देते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, इतना डांटते फटकारते हैं और यहां तक कि डॉक्यूमेंट भी दिखा देते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। तो साथियों, आपको अगर सामने वाला व्यक्ति साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, अगर उसने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया है और उसमें वह सफल हो रहा है, तो इसका मतलब है उस अपराधी ने आपके संबंध में सोशल मीडिया से बहुत कुछ जानकारी एकत्रित की है। साथियों, हम बार बार आपसे कह चुके हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी ओरिजिनल पूरी की पूरी जानकारी ना डालें। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से आपको वो मिसयूज कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इतना डर और इतना भय दिखाते हैं और यहां तक कि एक विभाग से दूसरे विभाग में केस ट्रांसफर करवाने तक की बात करते हैं। यानी कस्टम विभाग से पकड़ना बताएंगे और सीधे सीबीआई तक लेके जाएंगे, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिस पर सभी बहुत ट्रस्ट करते हैं, इसलिए सीबीआई के नाम से भयभीत करते हैं। साथियों, वह अपनी बात किसी से नहीं कह पाता है, उसको इतना भयभीत कर देते, इतना डरा देते हैं कि वह व्यक्ति किसी से भी अपनी बात नहीं कह पाता है। साइबर अपराधी टारगेट व्यक्ति को तब तक संपर्क में बने रहते हैं, जो साइबर अपराधी हैं जिस व्यक्ति को टारगेट करते हैं उसके संपर्क में तब तक बने रहते हैं तथा वीडियो कॉल पर ज्यादा समय बिताने और किसी को यह बात ना बताने का प्रेशर दिया जाता है। साथ ही साथ सामने वाला अपने आप को बताता है कि वह ऑफिसर है, सीबीआई का पुलिस ऑफिसर है, दिल्ली पुलिस का, क्राइम ब्रांच का, ईडी का, या जीएसटी विभाग का, या इनकम टैक्स विभाग का। और सबसे ताजुब की बात यह है कि वीडियो कॉल में रखता है, यानी वो निगरानी करते हैं और देखते रहते हैं कि किसी से बात ना कर पाए और ना ही बात करने देते हैं, जब तक कि वह रुपए ट्रांसफर नहीं कर देते। और यह प्रेशर जब तक करते हैं जब तक कि वह रुपए नहीं दे देता। यहां तक कि एक ऐसी घटना अभी घटित हुई है, एक पुलिस ऑफिसर के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है, उसको 32 डेज, आज तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट हुआ है। 32 डेज तक उस पुलिस ऑफिसर को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। यह भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, साइबर अपराधी टारगेट व्यक्ति को तब तक संपर्क में बने रहने तथा वीडियो कॉल पर ज्यादा समय बिताने और किसी को यह बात न बताने का प्रेशर दिया जाता है जब तक वह रुपए ट्रांसफर नहीं कर देता। वीडियो कॉल के माध्यम से उन लोगों द्वारा ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है कि वह कॉल आपको किसी पुलिस अधिकारी, किसी सरकारी जांच एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभाग आदि की लगती है। मतलब जहां से वीडियो कॉल होगा आपको बकायदा दिखेगा कि एक ऑफिसर बैठा हुआ है, बिल्कुल एक जैसे एक
सीबीआई का ऑफिस है, एक पुलिस स्टेशन मान के चलिए, आपके पास में कोई पुलिस स्टेशन है, आप गए भी होंगे, तो उस प्रकार से एक ऑफिस जनरेट कर लेते हैं और अपने आप को हूबहू दिखाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं कि हम वही हैं और इस प्रकार से डराते धमकाते हैं। इससे डर करके लोग लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से साइबर अपराधी ठगी करते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा जिस भी व्यक्ति को टारगेट किया जाता है डिजिटल हाउस अरेस्ट के लिए, उसके ऊपर आरोप क्या लगाते हैं, यह भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। साथियों, वीडियो में बने रहें। साइबर अपराधियों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि एक अवैध पार्सल आपके नाम से पकड़ा गया है, जिसमें ड्रग्स अवैध सामग्री विदेश भेजी जा रही है। साथियों, इस प्रकार से आरोप लगाएंगे कि एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कि आपका नाम है, आपके द्वारा भेजा जा रहा था विदेश, उसमें ये चीजें मिली हुई हैं। आपको यकीन दिलाने के लिए उस पार्सल की डिटेल भी आपको वीडियो कॉल में या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करवा के या किसी भी उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको वो व्हाट्सएप में भी डॉक्यूमेंट भेज देंगे कि ये चीजें हैं। आपको लगेगा कि यार वाकई मेरा नाम कैसे आ गया, मैंने तो भेजा नहीं है। इस प्रकार से वो आपको डराते हैं। साथ ही साथ कभी कभी होता है क्या है, हम सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि आज इस समुद्र किनारे, इस बॉर्डर पर इतनी अफीम, चरस, कोकीन, गांजा पकड़ा गया, जो कि बड़े स्तर का होता है। उसमें भी फंसाने का झांसा देते हैं और भयभीत करते हैं कि वो जो अभी ये केस पकड़ा गया था उसमें आपका नाम आ रहा है, आपके नंबर की डिटेल या आपसे संबंधित यहां पर सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें आप जेल जाएंगे। या फिर परिवार के सदस्यों की संलिप्तता, कि भाई कोई केस है उसमें आपका परिवार का सदस्य भी शामिल है, किसी घोटाले में, किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसमें भी इस प्रकार का वो आरोप लगाते हैं। साथियों, या फिर वो बोलेंगे कि आपने आधार या फोन नंबर का दुरुपयोग किया है, आपके द्वारा आधार या फोन नंबर का दुरुपयोग किया गया है। पीड़ित पर अपने आधार या फोन नंबर का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। यानी आपके द्वारा जिससे भी बात की जा रही थी, आपने किसी से भी बात की है, वो इस तरीके से आपको शो कर देंगे कि आपकी जो कॉल हिस्ट्री है इस प्रकार से एडिटिंग और टेम्पर्ड रहती है, इस प्रकार से कूट रचित रहती है। आपको दिखाएंगे कि ये देखिए आपकी सीडीआर हमारे पास है, आपने विदेशी आतंकवादियों से या इस प्रकार की अलग अलग एजेंसियों से बात की है जो अवैध है। सामने वाला डर जाता है, इस प्रकार से भयभीत देते हैं। जब तक सामने वाला दहशत में आ नहीं जाता है, जब तक डराते रहते हैं साइबर अपराधी। साइबर अपराधी डॉक्यूमेंटली प्रूफ दिखाते हैं कि यह चीज आपके खिलाफ पाई गई है, जिस कारण टारगेटेड व्यक्ति डर जाता है। साथ ही साथ आज के समय में डिजिटल युग में, खास करके इस वेस्टर्न युग में, सभी लोग पॉर्न साइट में जाते हैं, अधिकांशतः लोग, और पॉर्न साइट में जाकर के इस प्रकार के अश्लील वीडियो देख लेते हैं। बहुत बार उनके ऊपर आरोप लगाते हैं साइबर क्रिमिनल्स कि आपके द्वारा पॉर्न वीडियो देखा गया है और अपलोड किया गया है। साथियों, पॉर्न वीडियो देखने और अपलोड करने का आरोप लगाया जाता है कि आपने इस प्रकार का पॉर्न वीडियो अपलोड किया है। तो ये कुछ आरोप है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि आपने किसी भी भगौड़े अपराधी का नाम लेकर के उसके साथ आपको लिंकअप करने की कोशिश करेंगे, किसी भी बड़े केस में आपको लिंकअप करने की कोशिश करेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देंगे ताकि आप डर जाओ, सहम जाओ, उनके इशारों पर चलने लगो। और वो निगरानी भी रखते हैं, यहां तक कि अगर आप पुलिस के पास जाने की कोशिश भी करो या आप डिजिटल अरेस्ट या उनके घेरे से निकल करके बाहर आके किसी पुलिस वाले से या पुलिस ऑफिसर से बात भी कराएं, तो भी वे पुलिस वालों से भी इस तरीके से रौब से बात करते हैं कि जैसे वाकई में सही हो। बोलेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इंक्वायरी में दखलंदाजी कर रहे हैं, यानी कि सीबीआई या इस प्रकार की ईडी के मामलों की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में आप दखलंदाजी कर रहे हैं, आप पर भी कार्रवाई होगी। इतना रौब छाड़ते हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति सही समझने लगता है। तो साथियों, कभी भी अगर आपके पास इस प्रकार का कॉल आता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस प्रकार से ना तो कॉल करती है और ना ही कॉल करके इस प्रकार से डराती धमकाती है। आज के समय में बहुत से ऐसे एक्ट बन चुके हैं,
बहुत से ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके करती है। एक पक्षीय कार्रवाई कहीं पर भी नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, ना ही किसी कानून में ऐसी कोई धारा है जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। तो साथियों, आपको डरना नहीं है। अब बात हम करेंगे कि इससे बचे कैसे। साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बचना कैसे है। इस तरह के किसी कॉल के आने पर डरे नहीं, अपनी बात लोगों से शेयर करें, साथ ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा साइबर सेल से संपर्क करें। और हां, एक रात की बात और, सरकारी लोगों में भी डर का आलम यह है कि ऑनलाइन पैसा तो ले ही नहीं सकता, तो इतना लॉजिक तो लगा ही सकते हैं कि कौन फिरकी ले रहा है। साथ ही साथ आपको टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करना है, ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करानी है। किसी भी जांच प्रक्रिया में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है, ना ही कानूनी प्रावधान अपनाया जाता है। साथियों, लखनऊ की एक घटना है जिसमें कि रिटायर्ड प्रोफेसर को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रख करके 54 लाख यानी 54 लाख का चूना लगाया गया, उससे ठगी कर लिए गए। इंस्पेक्टर 1 प्रोफेसर से वीडियो कॉल कर 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए उससे भी 50 लाख से अधिक की राशि हड़प ली गई इन साइबर ठगियों के द्वारा। आईआईटी के प्रोफेसर के बाद अब मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट हुई और 87 लाख रुपए उससे भी हड़प लिए। नोएडा में भी डिजिटल अरेस्ट हुआ, महिला से 45 लाख रुपए इन साइबर क्रिमिनल्स ने क्या कर लिए, ठग लिए। तो इस प्रकार के जो साइबर अपराधी हैं, इनसे आपको डरना नहीं है और इनसे आपको लड़ना है और सावधान रहना, सतर्क रहना है। इस प्रकार के बहुत से ऐसे केस हैं जिनमें कि इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। अभी आज हम 2 केस डिस्कशन करेंगे। एक सबसे बड़ा साइबर डिजिटल अरेस्ट और दूसरा कि उस महिला ने सदमे में आकर के सुसाइड कर ली। तो साथियों, इन अपराधियों से आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप लुट गए। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसे अपराधियों के चंगुल में ना फंसें। साथियों, अब हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना जो कि 32 दिनों तक डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा गया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, बात करेंगे हम ग्वालियर की, मध्य प्रदेश में ग्वालियर की। 32 दिन तक घर में कैद रखा बीएसएफ के इंस्पेक्टर को, यानी कि अब जो डिजिटल हाउस अरेस्ट के शिकार हुए हैं वो भी इंस्पेक्टर हैं। अब समझिए कि सामने वाले साइबर क्रिमिनल्स ने कितना खतरनाक प्लान किया होगा, कितने खतरनाक तरीके से डॉक्यूमेंटों की कूट रचना की होगी, किस तरीके से बीएसएफ के इंस्पेक्टर को डराया धमकाया गया होगा कि सामने वाला बंदा 1-2 दिन नहीं 32 दिनों तक डिजिटल हाउस अरेस्ट का शिकार रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर 32 दिन अपने ही घर में कैद रहा। इस दौरान खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बताने वाले बदमाशों ने उससे 71.25 लाख रुपए यानी करीब 72 लाख रुपए ले लिए। एक इंस्पेक्टर को इस प्रकार से डराया धमकाया गया, किस नाम से, कि मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर के इस प्रकार से डराया धमकाया गया कि उससे करीब 72 लाख रुपए वसूल लिए। साथियों, जो फर्जी साइबर अपराधी हैं उन्होंने अपने आप को फर्जी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बताते हुए उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाया कि जैसे तैसे जोड़ तगोड़ के उन्होंने 72 लाख रुपए करीब दिए और साथ ही साथ अपनी जमीन तक का सौदा कर दिया। यानी ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि उस इंस्पेक्टर ने अपनी जमीन तक का सौदा कर दिया। तो बात यहां यह उठती है कि साथियों, इन अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए जो इस प्रकार की साइबर अपराध कर रहे हैं, जो इस प्रकार का डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि साथियों, इस प्रकार के साइबर क्रिमिनल्स को क्या सजा मिलनी चाहिए और कानून में कितनी बड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथियों, बीएसएफ के जवान 2 दिसंबर 2024 की सुबह 11:29 बजे
और 2 जनवरी 2025 की सुबह 10 बजे तक डिजिटल अरेस्ट रहा। यानी समझ लीजिए 2 दिसंबर से 2 जनवरी तक एक व्यक्ति जो कि इंस्पेक्टर है डिजिटल अरेस्ट रहा, यानी डिजिटल हाउस अरेस्ट का शिकार हुआ। और 31 दिसंबर को आरटीजीएस से लास्ट ट्रांजैक्शन किया, 31 दिसंबर को आरटीजीएस से। 2 जनवरी को इंस्पेक्टर की बात अपने बेटे से हुई और उन्होंने अपने बेटे को सारी बातें बताई। तब उनके बेटे ने कहा कि ये तो एक स्कैम है, फ्रॉड है। साथियों, ये जो साइबर अपराधी हैं इस प्रकार से आपको भयभीत कर देते हैं, इस प्रकार से डरा धमका देते हैं कि आप अपनों से भी बातें नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखते हैं, आपके ऊपर 24 घंटे इस प्रकार का प्रेशर बना के रखते हैं कि आप किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं और शुरुआत हुई थी कहां से? व्हाट्सएप कॉल से। शुरुआत कहां से हुई थी? व्हाट्सएप कॉल से हुई थी। तो इस प्रकार के जो भी आपके पास कॉल आते हैं तो पहली बात आपको अटेंड नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आपने अटेंड की है तो उनकी बातों में आना नहीं है। कितना भी कुछ बोले आपको उनसे डरना नहीं है। साथियों, अलर्ट, सतर्क और सावधान रहने का समय है। इन इंस्पेक्टर के द्वारा 34 ट्रांजैक्शन किए गए हैं। कितने ट्रांजैक्शन? 34 ट्रांजैक्शन करते हुए 72 लाख रुपए करीब जमा करा दिए गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये जो साइबर अपराधी हैं गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको आपके घर में ही कैद कर देते हैं। वीडियो कॉल पर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं, कौन कहां जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं। डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन कराया जाता है। साथियों, ये जो फंसाने के तरीके हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं एक बार और से कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंड केस में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। ज्यादातर फोन सुबह 6 से 7 बजे के करीब आते हैं जब व्यक्ति नींद में होता है। धमकी भरा नहीं होता, इसमें सिर्फ भूमिका तैयार की जाती है। पहले फोन कॉल में ठग पुलिस की वर्दी में नजर आएगा। इससे पीड़ित को विश्वास हो जाता है कि सच में पुलिस है और वह डर भी जाता है। पीड़ित पर दबाव बनाकर ऑनलाइन कैमरे से पूरे घर का व्यू देखते हैं ताकि सुनिश्चित हो जाए कि वह अकेला है। कभी झूठी रिपोर्ट तो कभी झूठे वायरलेस के जरिए पीड़ित पर इल्जाम लगाया जाता है। तेज आवाज में बात और गालियों से डराते धमकाते हैं। घर वालों को जेल भेजने की धमकी, सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर मेंटल टॉर्चर करते हैं। जब पीड़ित पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है तो उसके बैंक डिटेल लेकर खाते से सारे रुपए निकाल लेते हैं। साथियों, डिजिटल अरेस्ट कैसे काम करता है? कॉलर जो रहता है पुलिस अधिकारी होने का दावा करके कहता है कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों से जुड़ा है। गिरफ्तारी का डर दिखाकर विक्टिम को जाल में फंसाते हैं और फिर यहीं से ठगी का खेल शुरू हो जाता है। विक्टिम कानूनी कार्रवाई और समाज में होने वाली बदनामी के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है और कुछ सोच नहीं पाता है। ठग फोन पर बने रहने, संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। इससे विक्टिम बाहरी दुनिया से कट जाता है। बेगुनाही साबित करने या गलती ठीक करने के लिए विक्टिम को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर किया जाता है। साथियों, ये जो साइबर अपराधी हैं ये बहुत ही अभद्रता, गाली गलौज या जबरदस्ती दबाव बनाते हैं। इन प्रकार आपको जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं और फंसाने के बाद फिर इनका असली खेल शुरू होता है। नार्कोटिक्स साइबर क्राइम आईटी या ईडी अफसर के नाम से कॉल आएगा। आपकी वो गलती बताएंगे जो आपको पता ना हो। आपको डिजिटल अरेस्ट करने की जानकारी देंगे। डिजिटल अरेस्ट में 24/7 एक कमरे में कैमरे के सामने रहना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए किसी को भी शिकार बनाया जा सकता है। जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं उनके डिजिटल अरेस्ट होने का ज्यादा खतरा है। अगर डर लगे तो घर वालों से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। कॉल करने वालों का बताया गया कोई ऐप डाउनलोड ना करें। ऐप डाउनलोड कर दिया है तो डिलीट करें। फोन फॉर्मेट करें और एंटीवायरस डालें। जितना समय बीतेगा पैसा वापस आने में चांसेस उतने कम होंगे। कई बार पैसा विदेशों में भी भेज दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। जल्द रिपोर्ट करने से फायदा होगा। साथियों, एक घटना और थी जिसमें 77 साल की महिला जिसे महीने भर डिजिटल अरेस्ट करके 4 करोड़ ठगे गए थे।
एक ऐसी घटना जिसमें कि एक महिला को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 4 करोड़ रुपए ठग लिए गए। साइबर ठगी के 2 केसों में 2 बुजुर्गों से करीब 15 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। दोनों मामले मुंबई के हैं। जालसाजों ने 77 साल की महिला को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठग ने खुद को एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बताकर 4 करोड़ करीब रुपए ट्रांसफर करवाए। वहीं 75 साल के रिटायर्ड शिप कैप्टन को शेयर मार्केट से हाई रिटर्न दिलाने का झांसा देकर फंसाया। इसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच करीब 12 करोड़ रुपए ठग लिए। क्या कर लिए? करीब 12 करोड़ रुपए ठग लिए। तो साथियों, ये जो 2 घटनाएं थी हमने आपको बताई हैं। इन दोनों घटनाओं में साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की है। साथियों, महिला को इस प्रकार से डराया धमकाया गया कि उसने करीब 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। साथियों, इस प्रकार के जो भी कॉल आते हैं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है तो आपको इनके जाल में फंसना नहीं है। तत्काल 1930 पर कॉल करना है। तत्काल जाकर के साइबर सेल या जो भी नजदीक पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर के संपर्क करना है, कंप्लेन दर्ज करानी है। साथियों, मनी लॉन्ड्रिंग केस का झांसा देकर के 77 साल की महिला से अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके ठगी की गई है। ठग ने महिला से कहा कि उसने जो पार्सल ताइवान भेजा है उसमें MDMA ड्रग्स, 5 पासपोर्ट, 1 बैंक कार्ड और कपड़े हैं। जब महिला ने पार्सल भेजने की बात से इंकार किया तो ठग ने कहा कि इसमें उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। इसमें उसने आधार कार्ड इस्तेमाल किया है। इसके बाद ठग ने मुंबई के बड़े पुलिस ऑफिसर को कॉल ट्रांसफर करने की बात कही। इसके बाद फर्जी पुलिस ऑफिसर ने महिला को बताया कि उसका आधार कार्ड एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी जुड़ा हुआ है और इसकी जांच चल रही है। फर्जी पुलिस ऑफिसर ने महिला से स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया, साथ ही बताया कि अन्य पुलिस ऑफिसर उससे बात करेंगे। ठग ने कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले आदेश दिया कि इसकी जानकारी किसी को ना दें। बाद में खुद को IPS ऑफिसर बताने वाले एक व्यक्ति ने कॉल करके महिला से उसके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट का IPS ऑफिसर होने का दावा करने वाले एक अन्य ठग ने महिला से उसके बताए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। ठग ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठगों ने महिला का विश्वास जीतने के लिए ट्रांसफर किए गए 15 लाख रुपए वापस कर दिए। पहले स्टार्टिंग में छोटी अमाउंट ट्रांसफर करवाते हैं, वापस कर देते हैं, फिर बाद में बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसके बाद ठगों ने महिला और उसके पति के ज्वाइंट अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर करने को कहा। महिला ने कई ट्रांजैक्शन में करीब 4 करोड़ रुपए 6 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब महिला को पैसे वापस नहीं मिले तो उसे शक हुआ। ठग महिला से ट्रांसफर किए गए पैसे लौटाने के लिए टैक्स के नाम पर और पैसे मांग रहे थे। इसके बाद जब महिला ने विदेश में रहने वाली अपनी बेटी को फोन किया, बेटी ने महिला को बताया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और पुलिस में शिकायत करने को कहा। महिला की शिकायत के बाद उन 6 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया जिसमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे। साथियों, ये एक ऐसी घटना है जिसने झकझोर दिया। यानी एक 77 साल की महिला के साथ इस प्रकार की साइबर ठगी करते हुए 4 करोड़ रुपए ठग लिए गए थे। साथियों, इस प्रकार के जो डिजिटल अरेस्ट हैं इनसे आपको बचना है। हम फिर से आपको बताए दे रहे हैं कि साथियों, डिजिटल अरेस्ट व्हाट्सएप कॉल पर की जाने वाली ब्लैकमेलिंग है जिसमें पुलिस या सरकारी विभाग का अधिकारी बनकर साइबर ठग लोगों को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। साइबर ठग लोगों को यकीन दिलाते हैं उनके या उनके किसी परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है। चूंकि सामने बैठा शख्स पुलिस की वर्दी में होता है तो अधिकांश लोग डर जाते हैं, इसके बाद उनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये साथियों ऐसी घटना थी जिसमें कि साइबर ठग ने उस महिला को 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया और फिर उसके रुपए ठग लिए। तो साथियों, जब भी इस प्रकार की घटना घटित हो रही है आपके साथ या इस प्रकार का कॉल आता है, आप अपने परिवार के सदस्यों को तत्काल सूचना दें, तत्काल बताएं। साथियों, पुलिस के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट की पहचान करने के लिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपके पास अनजान नंबर से कोई फोन कॉल आता है तो आपको तत्काल क्या करना है? कंप्लेन करनी है 1930 में या उसकी बातों में नहीं आना है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम पहचानना कैसे है? पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम
कि पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है, पुलिस व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं भेजती है, पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती है, पुलिस तुरंत पैसे या पार्सल जानकारी देने के लिए डराती नहीं है, पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती है। साथियों, एक जानकारी और हम आपको बता दें, हमने अपने ही चैनल में अपनी आप एफआईआर कैसे देखें, हमने एक वीडियो डाल रखा है। अगर आपको कभी भी इस प्रकार से कॉल आता है, सामने वाला व्यक्ति आपको व्हाट्सएप में आपकी एफआईआर भेजता है, तो आप वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन में सीसीटीएनएस एक नेटवर्क है, उसके माध्यम से एफआईआर देख सकते हैं। साथियों, इन अपराधियों से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपको सतर्क रहना है। क्या करना है? आपको सतर्क रहना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल को ना उठाएं। अगर फोन उठा लिया है तो घबराएं नहीं, बस अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी शेयर ना करें। शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें। फोन पर लंबी बातचीत करने से बचें। अनजान नंबर से आए कॉल को तुरंत ट्रू कॉलर जैसे ऐप से वेरीफाई करें और साइबर अपराधियों के चंगुल से बचें। तो साथियों, ये हमने घटना बताई। एक और हम घटना बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार साइबर अपराधियों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक महिला डिजिटल अरेस्ट से परेशान लेडी टीचर ने सुसाइड कर लिया। साथियों, ये घटना मऊगंज की है। साथियों, एक महिला टीचर है। महिला टीचर को एक फ्रॉड कॉल आता है और उसे डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद वो महिला इतनी घबरा जाती है कि सुसाइड कर लेती है। मामला क्या है हम आपको बताएंगे। मऊगंज में एक लीडर टीचर ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। बदमाश यानी साइबर ठग लगातार फोन कर उसे धमका रहे थे, कह रहे थे कि उसने चोरी का सामान मंगाया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तार करने की बात कह रहे थे। बदमाशों ने महिला को 2 वीडियो भी भेजे जिसमें पुलिस और आर्मी जैसी वर्दी पहने लोग नजर आ रहे हैं। यह सब देखकर वह घबरा गई। परेशान होकर रविवार शाम को उसने जहर खा लिया। परिजन उसे रीवा लेकर आए जहां देर रात उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, साइबर अपराधियों ने 22,000 यानी 22,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। इस महिला टीचर से साइबर अपराधियों ने 22,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए और भी रुपए की डिमांड कर रहे थे, डरा धमका रहे थे। साथ ही साथ इन साइबर अपराधियों के द्वारा अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताया जा रहा था और जो 2 वीडियो भेजे गए थे उनमें पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग बैठे हैं, वे आपस में बात कर रहे हैं। वीडियो में कहा जा रहा है आप हमारे कस्टमर हैं, आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि पुलिस वालों ने हमें पुलिस स्टेशन में बुलाया था। ये वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूं। सभी पुलिस वाले इकट्ठे हैं क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। वे बोल रहे हैं आपको ये जो सामान है, आपका ये जो सामान है कहीं चोरी का तो नहीं है जो आप नहीं ले रहे हैं, आप इसे लीजिए वरना वे बोल रहे हैं आप पर एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर की फोटोकॉपी लेकर मैं आपको भेज रहा हूं। आपका एड्रेस पुलिस वालों को दे दिया है, आप जाने और पुलिस वाले जाने, आपको उठाएंगे और जेल में डालेंगे। उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है। आपका नंबर पुलिस वालों को दे दिया है, अब आप चाहे अपना मोबाइल बंद कर ले या पुलिस वाले आपके एड्रेस पर आएंगे, आपको जेल में डालेंगे। ये एक वीडियो है। दूसरा वीडियो जो इस महिला को भेजा गया, इसमें कुछ लोग पुलिस और आर्मी की वर्दी पहने खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो में कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ खराब हो गई है। अब आपको पता चल जाएगा इंडियन आर्मी का पावर क्या होता है। आपको 50,000 का जुर्माना हो जाएगा, 2 महीने की जेल और 7 दिन की रिमांड। आपके आधार कार्ड पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो गई है, अब आप देख लेना अच्छे से। साथियों, ऑनलाइन 50,000 रुपए बदमाश मांग रहे थे। महिला ने 22,000 रुपए दे दिए थे और अपने देवर को भी सारी घटना बताई थी। साथ ही साथ अपने आप को इस प्रकार से बताते हैं साइबर क्रिमिनल्स कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल दहशत में आ जाता है। साथियों, ऐसी कुछ घटनाएं और भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे।
ये सारी घटनाएं हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको इन साइबर अपराधियों से डरना नहीं है और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपने आप को बचा सकें। जितने ज्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ये समझ लीजिए कि आपने उतने लोगों को जागरूक किया है। आज का डिजिटल युग है। आज के डिजिटल युग में सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल का यूज कर रहे हैं और एंड्रॉयड मोबाइल में अपनी सारी जानकारी रखते हैं। ऐसे में डिजिटल हाउस अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग आसानी से डिजिटल हाउस अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं और इन साइबर अपराधियों के द्वारा बड़ी बड़ी राशि आपसे वसूल की जा रही है। तो साथियों, डरना नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और इस प्रकार की घटना घटित होने पर तत्काल अपने परिवारजन को, पड़ोसियों को, साइबर सेल को, पुलिस स्टेशन को टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करना है। थैंक यू साथियों, पुलिस ने कई सारे ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जिन्होंने डिजिटल हाउस अरेस्ट की घटनाओं को अंजाम दिया है। बस जरूरत है आपको समय रहते पुलिस को सूचना देने की, पुलिस पर विश्वास करें और टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर डिजिटल हाउस अरेस्ट की कोशिश हो रही है या किसी प्रकार की घटना हुई है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही साथ निकटतम साइबर सेल या टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात 115वें एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट पर लगाम लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कॉल आए तो डरे नहीं। साथियों, आपको ऐसे कॉल आने पर आपको बिल्कुल डरना नहीं है और सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी घटना आपके साथ घटित हो रही है, आपको तत्काल पुलिस को सूचना देनी है। माननीय मोदी जी ने कहा कि आपको एक कॉल आएगा और इतना डराया जाएगा कि आप साइबर अपराधी की बात में आ जाएंगे और मेहनत की कमाई उसको दे देंगे। साइबर अपराधी पहले आपकी निजी जानकारी एकत्रित करते हैं, इसके बाद वे आपको टारगेट बनाते हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। माननीय मोदी जी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट का वीडियो ऑडियो शेयर कर लोगों को जागरूक किया जाए। वीडियो में नजर आ रहा है कि फोन के एक ओर से एक शख्स पुलिस अधिकारी बनकर बात कर रहा है, डरा रहा है तथा टारगेट व्यक्ति डर रहा है। तो साथियों, आपको इन सब कॉलों से डरना नहीं है। कानून में ऐसा कहीं पर भी प्रावधान नहीं है कि जांच अधिकारी कॉल करे और डराए। डिजिटल अरेस्ट को लेकर साइबर सेल काम कर रहा है। जल्द ही ऐसे फ्रॉड पर लगाम लगाया जाएगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में डिजिटल हाउस अरेस्ट की घटनाओं से संबंधित लोगों को अवेयर रहने के लिए जागरूक किया है ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पुलिस पैनी नज़र रखे हुए है। आप डरे नहीं, सतर्क रहें, सावधान रहें और इस प्रकार की अगर घटना घटित होती है तत्काल टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें। संबंधित पुलिस स्टेशन, साइबर सेल में कंप्लेन दर्ज कराएं। थैंक यू साथियों।